श्री मन महागणाधिपति भगवान जो रिद्धि और बुद्धि के दाता गणपति भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं यहाँ पर विराजित श्री राधा कृष्ण सीताराम, श्री हनुमान जी महाराज, माँ जगदम्बे मैया, श्री देवनारायण बाबा एवं स्थान देवता जो भी है, खेड़ापति देवता, सभी देवताओं को चरणों में वंदन करते हुए, बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए आज के चतुर्दिवस की कथा आप श्रवण करेंगे। हमारे आचार्य जी एवं जो भी ब्राह्मण देवता वैष्णव जन हैं उनके चरणों में भी कोटि कोटि बार प्रणाम है। और व्यासपीठ से हमारे कलाकार बंधुओं को एवं हमारी श्रद्धा स्वरूपनी भक्ति स्वरूपा माता बहनों को एवं वयोवृद्ध जो भी हमारे से बड़े बूढ़े जो भी यहाँ इस कथा श्रवण में पधारे, उन सभी को इस व्यासपीठ से सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले हम भगवान का थोड़ा नाम जाप करेंगे और फिर भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप अति शीघ्रता से, जैसे कहीं पर अगर धन की बरसात हो, अगर मोरे बरस जाए साहब तो एक के ऊपर एक पड़ के लूटने दौड़े, जान निकाल दे अपनी। उसी प्रकार ये राम नाम रूपी मोहरे गिर रही है, तो इनके लिए भी उतनी झटपटाहट होनी चाहिए जितनी हम पैसों के लिए झटपटाहट रखते हैं। इतने लूटने के लिए दौड़ लगा देनी चाहिए। महाराज कथा हो रही है, चलो भाग भाग करके जाएं। वो कन्हैया भी ऊपर से देखता है कि मेरे लिए कितने भाग रहे हैं, पर हम सोचते हैं कि कथा प्रारंभ हो जाए, फिर भी हमारा घर से निकलना ही नहीं होता। महाराज अगर यही बात अगर कहीं पैसे मिलते हो या कहीं लड़ाई झगड़ा भी अगर देखने की बात आए तो महाराज अन्न खाना छोड़ देते हैं, पहले लड़ाई देख करके आते हैं कौन कौन में हो रही है, कैसे हो रही है। और भगवान के नाम के लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, ये बड़ी विडंबना है। पर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु आप सभी को सद्बुद्धि दे, सभी को सन्मार्ग पर लगा, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है, बस की बात है तो ये तेरी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। सभी ध्यान करेंगे भगवान का जो नारायण है और परम शक्तिमान पार ब्रह्म परमेश्वर है, उनके अलावा कोई सृष्टि का सृजन करने वाला नहीं है। ऐसे भक्तवत्सल भगवान के चरणों में ध्यान लगाए कि हे प्रभु हमारे हृदय में भी कभी आकर के विराजमान हो जाना। ऐसी लगन से हम भगवान का जाप करेंगे और उनका स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप सभी बोलेंगे, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो आपकी आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। अभी 4 दिन हुए हैं। बोलो थोड़ी जोर से एक स्वर में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार आप रोज भगवान का ऐसा ध्यान करके और रोज घर में आल की पाल
की मारकर बैठना और भगवान का ध्यान करना और इसी प्रकार नाम जपना, चाहे काम बिगड़े कुछ भी होए। कहता है ना महाराज, प्रीत करो ऐसी भगवान से कि जैसे लोटा डोर ए गलो फसावे आपनो और पानी पीवे वो। तो भगवान से प्रेम कैसे करना है? जैसे लोटा डोर से प्रेम करता है और फिर गला फंसा करके दूसरों की प्यास बुझा देता है, उसी प्रकार ये राम नाम रूपी जो धन है ये आपकी सारी तमाम आदि व्याधि को हर लेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सभी एक साथ मिलकर बड़े प्रेम से बोले, अरे राम नाम, अरे जब तक रहे जिंदगानी, अरे जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम लेते रहो। जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम लेते रहो। अरे वो अक्षर का मंत्र मनोहर, वो अक्षर का मंत्र मनोहर, वो अक्षर का मंत्र मनोहर, वो अक्षर का मंत्र मनोहर। ओ भवानी के नाम लेते सबको भवानी के राम नाम लेते रहो। इसी नाम को जप करके भगवान शंकर केवल राम को जपते हैं। भगवान दो अक्षर है भगवान के नाम में और वन भगवान के नाम को शंकर भगवान जपते हैं। जपते हैं सबको भवानी के सबको भवानी के राम नाम लेते रहो।
सुत नाम जपत मन मगन पवन सुत। नाम जपत मन नगन पवन सुत अरे अखियों में पानी के राम हरे नहीं पानी के राम नाम जपते रहो तेरी सफल रहे जिंदगानी के राम नाम रटते रहो राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो रे राधे कृष्णा बोलो रे रहे जिंदगानी के राम तेरी जगत रहे जिंदगानी के राम नाम रटते रहो जगत रहे जिंदगानी के राम नाम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमारी जिंदगी जब तक भी है तब तक भगवान के नाम ले लो। हर पुराण में हर गुरुजी हर समय जहां भी जाओ बेचारे कहते कहते मर गए गुरु के ही, और सुधरने वाले सुधर भी गए। पर कहते हैं महाराज कई की तो ऐसी बात है कि जैसे कुत्ते की पूंछ नहीं रहे वह जब तक पोंगली में रहे तब तक सूधी और बाकी पोंगली निकाली कि टेढ़ी की टेढ़ी। तो उसी प्रकार हमारा ये जीवन है। खूब शिक्षा सुन करके आए कि भाई कथा में बताइए सास बहू को भी ठीक रहना है, भाई भाइयों को भी आपस में प्रेम से रहना है, पर फिर भी हम घर में जाकर के वही क्रोध करना, वही बिना फालतू के बोलना। तो जब तक हमारी जिंदगी है भगवान ने केवल राम जपा और 2.5 अक्षर बताया है। भगवान के नाम का कितना है? 2.5 अक्षर। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम से 2.5 अक्षर को पढ़ता है। अब 2.5 अक्षर में कौन कौन से आते हैं? राम जी का भी 2.5 अक्षर है, कृष्ण भगवान का भी 2.5 अक्षर है ना। जिसका भी देखो आप वो उसका 2.5 अक्षर है। 2.5 अक्षर से बड़ा कोई अक्षर नहीं है। तो 2.5 अक्षर कबीर महाराज कहते हैं कबीरदास जी कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम माने भगवान से लगन लगा करके जो इसका जाप करता है वही पंडित जी है। राम जी का बाप को उनका बाप का नाम जानवा से पंडित नहीं है। अपन काली भी महाराज बहुत जानकार है, उनने फलाना पीढ़ी बता दी वो बता दी। पर कहते हैं भाई कलयुग में तो सबसे बड़ी व्यवस्था है तो वो है कि भगवान का नाम। आप उसके चक्कर में मत पड़ो। पहाड़ जी में जाओ के अपना दादाजी जी का और अपना 2-4 नाम याद घना। अपना बाप को नाम याद है अपने, अपना दादा को परदादा को, और एक के बाद को तो अपने ही पता नहीं है साहब क्या कौन था। तो ज्यादा रामलीला में पढ़वा में फायदा भी नहीं है। और कलयुग में तो भगवान ने की है कि केवल कलयुग नाम अधारा और सुमर सुमर नहीं उतर ही पा रहा। तो इसलिए भगवान का नाम जपो और नाम जपने से ही मन की शुद्धि होगी। सबसे ज्यादा फायदा करने वाली गोली है तो भगवान का नाम, बाकी और गोली तो बेकार है। और ये गोली अगर खाओगे तो तुम्हारा जन्म मरण की जो व्याधा है ये मिट जाएगी महाराज। मनु शत्रुपा 2 ही थे, कल मैंने आपको कथा सुनाई। उनके 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद कौन है महाराज? उत्तानपाद हम सभी है, क्योंकि जो माँ के पेट में 9 महीने तक उल्टा झूले, उल्टा पग रखे, उसका नाम होता है उत्तानपाद, माने ऊपर पाँव नीचे सिर, उसको कहते हैं उत्तानपाद। और जब हम उल्टे सिर करके और माँ के गर्भ में थे तब भगवान से खूब प्रार्थना करी। भगवान से कहते हैं हे प्रभु हमें जल्दी बाहर निकाल दो।
अब ये नरक की यातना हमें सहन नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी माँ खाना भी खा लेती है, कभी मुंह बिगड़ जाए तो चरखा भी खा लेती है, और जब वो चरखा मीठा खाती है तो वहाँ अंदर पेट में बच्चे को बहुत तकलीफ होती है, उसकी डोर भगवान से लग जाती है, हे परमात्मा बचा ले मुझे नरक से बाहर निकाल दे। इस प्रकार ये जीव बार बार भगवान से कॉल करता रहता है। क्या करता है? कॉल करता है और कहता है कि हे मालिक मुझे अब की बाहर निकाल दे, मैं अब आपके भजन के अलावा दूसरा काम नहीं करूंगा, मैं संसार की माया में नहीं उलझूंगा। बार बार प्रयत्न करता है, कहता है भगवान से। कहीं बार तो प्रार्थना करते करते ही इतनी जोर से व्यथा होती है कि ये जीव वहीं मूर्छित भी हो जाता है गर्भ में। और ये काय का काम है? भगवान के नाम को सुमरण नहीं किया। अगर सुमरण करता तो ये व्यथा पैदा नहीं होती। अगर सुमरण कर लेता तो आज जो उल्टा झूलना पड़ रहा है माँ के पेट में, ये नहीं झूलना पड़ता। ये काय की बात है? सुमरण की। तो इसलिए भगवान के नाम का सुमरण जरूरी है। अरे सुमरण क्यों नहीं करे, अरे सुमरण क्यों नहीं करे, अरे मन सुमरण क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। हाँ सुमिरन क्यों नहीं करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। सुमिरन क्यों नहीं करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे।
सुमिरन क्यों निकले, मन सुमिरन क्यों निकले।